नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में म्यूटेशन, जिसे नामांतरणकरण और इंतकाल भी कहते हैं, कि बारे में उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। भू अभिलेख पटवार रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जमाबंदी, जिसे खेवड़ खतौनी अधिकार अभिलेख भी कहते हैं, होती है, जिसमें संबंधित ग्राम चक की समस्त भूमि, खातेदार, गैर खातेदार असामियों की प्रविष्टि होती है। यही रिकॉर्ड न्यायालय, बैंक, कार्यालय आदि में साक्ष्य के रूप में मान्य है। जमाबंदी में कोई भी परिवर्तन, जैसे भूमि क्रय, रैन, खातेदारी, आवंटन, उत्तराधिकार, विनिमय, विभाजन, दान, वसीयत, समर्पण, न्यायालय आदेश आदि की प्रविष्टियों में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन आदि म्यूटेशन के द्वारा ही होता है। मात्र गत जमाबंदी से वर्तमान जमाबंदी बनाते समय कोई लिपिकीय त्रुटि रह गई हो तो फर्द बदर से भी शुद्धि हो सकती है। से सभी परिवर्तन सभी म्यूटेशन से होंगे। राजस्थान बाट एवं माप अधिनियम 1958, जो 15 जनवरी 1963 को संपूर्ण राजस्थान में लागू है, के अनुसार रिकॉर्ड मैट्रिक प्रणाली में लगभग बन चुका है। कई जगह अब भी बिगों में बिग्गा का माप जरीब इंटू जरीब होता है। राजस्थान में कई जरीबें प्रचलित है। गंटरी जरीब 132 फुट की होती है, जिसका बिग्गा 132 इंटू 132 का होता है, यानी 17,424 वर्ग फुट, 1619 वर्ग मीटर, 162 हेक्टर। शाहजहानी में बिग्गा 165 इंटू 165 का होता है, यानी 27,225 वर्ग फुट और 2529 वर्ग मीटर, 2.3 हेक्टर का। ये इसका माप लगभग चकबंदी के एक किले के बराबर है। मैट्रिक जरीब 40 मीटर की होती है। इसमें बिग्गा 40 इंटू 40 मीटर का, यानी 1600 वर्ग मीटर, 160 हेक्टर का होता है। नापने के लिए सुविधा की दृष्टि से जरीब का अद्दा काम में लिया जाता है। उपनिवेशन क्षेत्रों में, यानी जहाँ चकबंदी है, वहाँ मुरबा व किला प्रचलित है, एवं जहाँ चकबंदी नहीं है वहाँ रिकॉर्ड खसरों में है। परंतु लगभग सभी जगह क्षेत्रफल हेक्टर में अंकित है, परंतु अभी भी कई जगह खसरों और बिगों में भी है। एक मुरबा में लगभग 25 किला, जिसको प्रचलित भाषा में बिग्गा कहते हैं, होते हैं, जबकि एक खसरा एक बिस्वे से लेकर 200 बिग्गा या अधिक का भी हो सकता है। मुरबा, किला, खसरा एक प्रकार के सर्वे नंबर होते हैं, जो किसी ग्राम के नक्शा में उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम कोने में बढ़ते क्रम में चलते जाते हैं। जितने प्रकार के भूमि अर्जन के होते हैं, उतने ही प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, जैसे विक्रय, दान, वसीयत, रैन, खातेदारी, आवंटन आदि, विनिमय, विभाजन, समर्पण आदि भी। म्यूटेशन ग्राम चकवाइज होता है। इसमें 16 कॉलम होते हैं। 1 से 7 कॉलम में विद्यमान जमाबंदी के अनुसार प्रविष्टि होती है, और कॉलम 8 से 15 में नवीन परिवर्तन की प्रविष्टि होती है, और कॉलम 16 में रिमार्क लगता है, जिसमें कॉलम 9, 10, 11, 14 मुख्य है। अब प्रकार वाइज नामांतरण के बारे में, अपने म्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि भूमि विक्रय का म्यूटेशन। उपपंजीयक कार्यालय में विक्रय विलेख के साथ जमाबंदी, नवीनतम जमाबंदी की प्रति भी पेश की जाती है। संबंधित उपपंजीयक या पदेन उपपंजीयक तहसीलदार के यहाँ जमाबंदी में विक्रयनामा का मिलान कर बैनामा पंजीबद्ध किया जाता है। पंजीबद्ध होने के बाद मूल प्रति विक्रयनामा की क्रेता को एक प्रति तहसील कार्यालय भू अभिलेख शाखा में भेजी जाती है। वहाँ क्रेता द्वारा सीधे पटवारी, तहसीलदार, सरपंच को भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। पटवारी अगर स्थगन आदि न हो तो म्यूटेशन दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक से मिलान कर सरपंच से तस्दीक करवाएगा। जमाबंदी के परिवर्तन
के संबंध में म्यूटेशन का नोट किस्म एवं विवरण सहित जमाबंदी में लगाएगा। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी में भी नोट अंकित करेगा। ये सारी प्रविष्टियाँ नवीन जमाबंदी बनते समय जमाबंदी के कॉलम नंबर 4, 5, 6 में आ जाएगी। म्यूटेशन दर्ज करते समय विक्रय विलेख में विक्रयशुदा मुरबा नंबर, पत्थर नंबर, किला नंबर या जहाँ खसरे हैं वहाँ खसरा नंबर, रकबा, क्षेत्रफल में इंद्राज के अनुसार मिलान किया जाएगा एवं जमाबंदी के से पुनः मिलान कर लेना है। जमाबंदी खसरा बीघों में है तो बीघों में, अगर हेक्टर में है तो हेक्टर में नामांतरण दर्ज करना है, यानी जमाबंदी अनुसार म्यूटेशन में इंद्राज करने हैं। उदाहरण के तौर पर एक एकल खातेदार ने ए ने अपनी मुरबा नंबर 15, पत्थर नंबर 4/37 के किला नंबर 5, 6 की 0.506 हेक्टर भूमि जो 2 बीघा के बराबर है को व्यय की है, तो म्यूटेशन के कॉलम नंबर 9 में क्रेता का नाम व पता जैसा बैनामे में अंकित है, जैसे ए पुत्र, ई जाति, साकिन, अगर उसी ग्राम का है तो साकिन दे आ जाएगा, साकिन मतलब निवास, अन्यथा बैनामानुसार पुराण विवरण होगा। कॉलम नंबर 10 में खसरा नंबर या मुरबा नंबर, पत्थर नंबर व किला नंबर विक्रयशुदा का विवरण आ जाएगा। कॉलम नंबर 11 में विक्रयशुदा खसरा नंबर या पत्थर नंबर एवं किला वाइज उसमें क्षेत्रफल अंकित होगा। कॉलम नंबर 14 में विक्रय की प्रकृति यानी विक्रयनामा है या रहनामा है जो भी है उसकी प्रकृति, विक्रय की प्रकृति आ जाएगी, विक्रयनामा, पंजीयन क्रमांक और दिनांक जो एसआर द्वारा दिया गया है। इसके बाद कॉलम नंबर 8 से 13 तक लाइन खींचकर नीचे उसके बाकी या शेष खाता वैधुतूर जमाबंदी लिख दिया जाएगा। अगर खाता संयुक्त है तो कॉलम नंबर 9 के ऊपर ही जिसने भूमि विक्रय की है उसका नाम, जैसे ए ने भूमि विक्रय की है तो ए द्वारा इतने बीघा या इतना हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा व्यय कर दिए, उसके नीचे अंडरलाइन आके और नीचे क्रेता का नाम 9 नंबर में जैसे नाम आएगा और 10 में लिखा जाएगा संयुक्त खाता में से और 11 में क्षेत्रफल का अंकन कर दिया जाएगा। उसके बाद में कॉलम 8 से 13 तक लाइन खींचकर उसके नीचे शेष खाता वैधुतूर लिख दिया जाएगा। अगर एकल खातेदार ए ने एक विक्रय पत्र या एक इसमें किए गए पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा अपनी भूमि 3 क्रेताओं को व्यय की है तो कॉलम नंबर 9 में पहले एक क्रेता का विवरण 9 से 14 तक आ जाएगा। उसके नीचे कॉलम 8 से 11 लाइन खींचकर बी का विवरण इसी प्रकार नीचे अंकित किया जाएगा। उसके बाद में फिर लाइन खींच के सी का विवरण आ जाएगा और उसके बाद में शेष खाता वैधुतूर लिखा जाएगा। कॉलम नंबर अगर एक ही खसरा या किला में तीनों को व्यय किए तो खसरा नंबर किला नंबर के आगे मिन नंबर लिखकर उसके आगे कॉलम नंबर उसमें क्षेत्रफल लिख दिया जाएगा। जैसे 5 नंबर किला का तीनों को व्यय किया है रकबा तो 1/3 हिस्सा 1/3 किला नंबर 5 में से तो 1/5/1 का मिन नंबर लिख दिया जाएगा या 5 मिन में या 5/1 लिख दिया जाएगा, बी को 5/2, सी को 5/3। इसी प्रकार खसरा नंबर में जैसे 200 नंबर खसरा का व्यय किया है तो 200/1, 200/2 और 200/3 ये खसरा नंबर का विवरण किला नंबर 10 में अंकित कर दिया जाएगा। वर्तमान में पंजीयन मुद्राक विभाग द्वारा संबंधित उपपंजीयक तहसीलदार या फुल टाइम उपपंजीयक जैसा भी है को कृषि बैनामा पंजीबद्ध होते समय ही साथ साथ ऑनलाइन म्यूटेशन दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। ये निर्देश
जयपुर ज़िले में लागू हो चुके हैं, वहाँ अब अलग से पटवारी या अलग से तहसील कार्यालय या पटवारी को पास नहीं जाना पड़ेगा, साथ साथ म्यूटेशन दर्ज हो जाएगा और उसको 10-15 दिन में वो चाहे तो वहाँ से पटवारी से या LRC तहसील कार्यालय से अपनी नकल ले सकता है। शेष जिलों में भी यह प्रणाली शीघ्र ही लागू होने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अन्य प्रकार व प्रक्रिया के म्यूटेशनों के बारे में अपने अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा।